मोहब्बत, ज़बरदस्ती ये सब होती रहती है हमारे समाज में, भारतीय समाज में। प्यार और जो लव मैरिज है इतना उसे समाज में नहीं अभी एक्सेप्ट किया गया है, और ना ही कोई फैमिली इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन ले पाती है कि हाँ, कि जिससे लड़की प्यार करती है उससे शादी हो जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने वाला हूँ जिसमें कि लड़की लड़के का प्यार चल रहा है, फैमिली कहीं और शादी कर देती है, और शादी होने के बाद जो बलि चढ़ती है जिससे शादी हुई है उस बेचारे की क्या गलती थी, आज मैं आपको इस कथा में सुनाने जा रहा हूँ। और ये एक सत्य घटना है 2019 के नवंबर की। ये जो घटना है बिहार के मंगूर में हवेली में एक जगह थी जहाँ पर सोनाली लड़की है, और उसकी उम्र जो है वो अभी 18 वर्ष हो चुकी है, और बीए की पढ़ाई कर रही है। शिवनंदन साहू की लड़की है, और शिवनंदन साहू जो है वो वहाँ के प्रसिद्ध व्यापारी हैं। जो हमारी सोनाली है, सोनाली एक मिलनसार लड़की है, और वो एक आज की जो ज़माने की सोच है उस सोच की लड़की है। सोनाली लड़कों से या किसी से दोस्ती करने को गलत नहीं मानती है, और हर किसी से दोस्ती करती है। उसके मंगूर जिले से अलग अपने खड़गपुर हवेली से अलग भी कई जगह के उसके फ्रेंड सर्कल फैला हुआ है। हर जगह इससे दोस्ती करती है और इस चीज़ को वो गलत नहीं मानती है। तो ऐसे ही एक परिचित दोस्त मिला था उसे कॉलेज जाते वक्त। उसके साथ में एक लड़का और था जो काफ़ी पर्सनैलिटी में अच्छा, हैंडसम था काफ़ी, और जो कि सोनाली ने देखा काफ़ी अट्रैक्ट भी हुई सोनाली खुद भी, और जो लड़का था वो भी सोनाली की तरफ अट्रैक्ट हुआ। दोनों का परिचय कराया दोस्त ने, उस अननोन दोस्त ने। और लड़के का जो नाम था वो था अरशद, और वो पेशे से इंजीनियर था और दुबई में ऑयल फैक्ट्री में इंजीनियर का वर्क कर रहा था। खुद में काफ़ी सुंदर भी था। अरशद का भी अट्रैक्शन सोनाली की तरफ बढ़ा, और सोनाली भी उसे देखती ही रह गई। दोनों ने एक दूसरे से परिचय किया, और जाने की सोनाली उधर कॉलेज जाने लगी, मगर अरशद ने उसे कल वापस मिलने के लिए किसी जगह पर बुलाया। सोनाली ने भी प्रॉमिस किया कि हाँ, मैं मिलने आऊँगी आपसे, आप मेरा इंतज़ार करना। सोनाली चली गई। उसका पूरे दिन पढ़ाई में कोई मन नहीं लगा, क्योंकि अरशद की जो छाया चित्र था उसके दिल में घर कर चुका था। पूरी रात निकल गई, सो नहीं पाई सोनाली कि आखिर अरशद ने मुझे क्यों बुलाया। उस रात को, उस अगले दिन अरशद जब अगला दिन हुआ तो अरशद वहाँ पर मिला, और उसने बताया कि मैं दुबई जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी छुट्टियों पर आया था यहाँ पर, और मैं इंजीनियर हूँ पेशे से, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अरशद और सोनाली के नंबर एक्सचेंज हुए वहाँ पर, और एक दूसरे से दोस्ती की बात करने लगी। पटना से अरशद पटना गया, पटना से मुंबई गया, क्योंकि डायरेक्ट पटना से कोई भी दुबई की फ़्लाइट नहीं थी, इसलिए मुंबई गया, और मुंबई और महानगर जितने भी वहाँ से थी। तो पटना से मुंबई जाने के बाद मुंबई से वो दुबई अपना चला गया। अब अक्सर अरशद और सोनाली की वीडियो कॉलिंग चलने लगी, और वीडियो कॉलिंग करते हुए जब देखा सोनाली ने कि उसके रूम में एसी, फ्रिज और सभी व्यवस्थित चीज़ें हैं, तो सोनाली का और अट्रैक्शन अरशद की तरफ बढ़ा। बुर्ज खलीफा देखने की बहुत चाहत थी सोनाली की, तो उसने बुर्ज खलीफा की मांग की कि हाँ, मुझे अरशद जी वीडियो कॉलिंग पर बुर्ज खलीफा दिखाइए। तो अरशद ने वो भी मांग पूरी करी। तो उस जो ये सामाजिक जो चकाचौंध वाली जो लाइफ थी वो सोनाली को और ज़्यादा घर कर गई कि हाँ, ये लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छी है हमारे रहने के मुकाबले। तो
सोनाली के मुंह से निकल गया अरशद के लिए कि हाँ काश मैं भी वहाँ पर रह पाती, मगर मेरे पास तो ना कोई जॉब है ना ऐसा कोई साइन लेटर है कि जिसके थ्रू मैं आ सकती हूँ वहाँ। तो अरशद ने कहा हाँ नौकर बन के नहीं, आप मालकिन बनकर आ सकते हो। उसने कहा मालकिन किस तरीके से, मतलब आप मेरी पत्नी बनकर आ सकते हो यहाँ पर, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। उसने सीधा सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया था अरशद ने सोनाली को, क्योंकि सोनाली भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, सुंदर थी। अब सोनाली के हवाएं उड़ गई। उसने उससे पूछा कि प्यार तो ठीक है, मगर ये शादी का डिसीजन कैसे। उसने कहा कि अब आप सोच लो, विचार लो, उसके बाद ही इसका मैं इंतज़ार करूँगा जवाब का। अगले दिन वीडियो कॉलिंग पर सोनाली ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और अब वो एक दूसरे से जो वीडियो कॉलिंग पे जो अपने कपड़े थे वो ट्रांसपेरेंट करने लगे, एक दूसरे से शेयर करने लगे, न्यूड्स पिक्स सेंड करने लगे, एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। तो अरशद अक्सर उसके लिए मंगूर आता और वहाँ पर होटल बुक होते और जो सोनाली थी अक्सर वहाँ पर उस जो जीवन के जो वो वहाँ उस सुखद आनंद जीवन को जीने के लिए दोनों के दोनों वहाँ पर जीने लगे। दोनों की कस्में वादे बढ़ने लगे, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ने लगा और इस अट्रैक्शन को बढ़ते बढ़ते अक्सर वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। उधर जो शिवनंदन साहू थे, जो हमारे सोनाली के पिताजी थे, उनके एक दोस्त ने सोनाली को अरशद के साथ होटल से बाहर आते हुए देख लिया। उस टाइम पे उन्होंने उसे रोका टोकी करना सही नहीं समझा और उसने जाकर उसके पिता को बता दी, शिवनंदन साहू को, कि आपकी लड़की एक लड़के के साथ होटल से बाहर आ रही थी, बाकी आप देख लेना। शिवनंदन साहू ने एक समझदार पिता की तरह उससे जाकर बात करी, क्या तुम ऐसे ऐसे होटल गए थे, मैंने ऐसे ऐसे सुना है किसी से। तो ऐसे में जो सोनाली थी वो खुलकर सामने आ गई और उसने सारी बात साफ साफ बता दी कि हाँ आपने जो सुना है वो सही है, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसका नाम अरशद है, इंजीनियर है और दुबई में रहता है, अभी 5 दिन के लिए यहाँ पर और आया हुआ है, आप जाइए और उससे मेरी शादी की बात करिए और मेरी सगाई कराइए। उधर शिवनंदन साहू के होश उड़ गए और उसने बेटी गुस्से में होने के बावजूद भी उसे समझदारी से समझा कि बेटी वो मुसलमान है और आप हिंदू हो। और तो उसने कहा, सोनाली क्योंकि अरशद से बेइंतहा प्यार करती थी, तो उसने सोनाली ने कहा कि मैं भी शादी के बाद मुसलमान ही बन जाऊंगी। ऐसी उम्मीद नहीं थी शिवनंदन साहू को कि ऐसा जवाब मिलेगा बेटी की तरफ से। तो शिवनंदन साहू को गुस्सा का कंट्रोल करके भी उसने बातों को समझा स्थिति को और बेटी को समझाया कि बेटी ये 2 धर्मों का मामला है, इसमें बड़े बुजुर्गों को सबको सहमत करके ही कार्य किया जाएगा, मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ, मगर अभी अरशद को जाने दो, 5 दिन बाद वो चला जाएगा, वो अगली बार जब आएगा तो मैं तुम्हारी सगाई करा दूंगा और फिर शादी करके आपको भेज दूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, मगर अभी सही नहीं है, मुझे अपने परिवार से बात कर लेने दो। इधर सोनाली को इतनी उम्मीद नहीं थी कि पिता से इतनी जल्दी मंजूरी मिल जाएगी। वो फिर खुश हो गई और उसने तुरंत ही अरशद को फ़ोन किया और उसने बताया कि मेरे जो पिताजी हैं वो शादी के लिए मान गए हैं और शादी के लिए मान गए हैं और तुम अगली बार जब आओगे तो हमारी सगाई कर देंगे। दोनों काफ़ी खुश थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, 5 दिन बाद 5 दिन यूं निकल गए, पता नहीं चला। उधर 5 दिन अपमान का घूंट जो शिवनंदन साहू था वो बेटी द्वारा किए गए अपमान का घूंट पी रहा था और वो अपने मौके का तलाश कर रहा था कि ये अभी जो इसका आशिक है अरशद वो बस यहाँ से अभी चला जाए, फिर मैं आगे देखूंगा। उधर 5 दिन निकल गए, चले आ गया अरशद। यहाँ पर जैसे ही गया, अपनी युद्ध स्तर पर शिवनंदन साहू ने कार्य स्टार्ट कर दिया और
उसे सही लगा कि लड़की की शादी कर देनी चाहिए और उसने युद्ध स्तर पर लड़के की खोज चालू कर दी। उसे तुरंत उसे किसी परिवार से ही एक लड़के का पता चला जो निर्मल नाम था और उसके छोटे भाई और बहन की भी शादी हो चुकी थी। अच्छा संपन्न परिवार था। लड़का जो था रेलवे में जूनियर इंजीनियर था वहीं पर। तो उन्हें लगा कि ये ज़्यादा बेटर है। कलकत्ता में उस टाइम पे उसकी पोस्टिंग थी, तो वहाँ पर वो किराए का मकान लेकर रह रहा था क्योंकि उसको अप डाउन करना अपने घर से काफ़ी ज़्यादा थकानफुल था और कॉस्टली था। तो इसलिए उन्हें लगा कि ये लड़का ज़्यादा अच्छा है। ज़बरदस्ती शादी की गई लड़की की, मगर शादी उसकी मन की नहीं थी। उसने लड़के को भी समझाया कि मैं मन के साथ साथ तन भी अरशद को दे चुकी हूँ और उससे प्यार करती हूँ, मगर फिर भी शादी हो गई, कैसे भी ज़बरदस्ती हुई। और जो लड़की थी सोनाली, उसकी वहाँ पर नहीं चली क्योंकि उसका जो आशिक था वो भी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था कि वो इंडिया आ जाएगा। तो इसलिए फिर वहाँ पर शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल पक्ष में जाकर सोनाली ने अपना रंग दिखा दिए, तांडव किया और जो लड़के के माता पिता थे उनसे लड़ झगड़ कर वो अपने मायके वापस आ गई। और मायके आने के बाद वो वापस ना तो अपने ससुराल में जा रही थी, ना लड़के के साथ कलकत्ता जा रही थी जहाँ पर उसका वर्क था। वो उसे अगर मिलना भी होता तो वो खुद आता अपने ससुराल में और लड़की अपनी पत्नी से मिलके चला जाता। इस तरीके से समय बीता। 1 साल हो चुका था शादी को। लड़की जो सोनाली थी वो भी पेट से हो चुकी थी। लड़की ने एक सुंदर बेटी का जन्म दिया और वहाँ से लड़की की उम्र भी 1.5 साल हो गई। अचानक से क्या हुआ कि लड़की सोनाली ने कलकत्ता अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। 10 नवंबर की 2019 की बात है। वो जाने के लिए तैयार हुई तो उसके पिता शिवनंदन साहू को कुछ शक हुआ। उसने कहा कि अपने बेटे को भी भेज दिया उसकी अपनी बेटी के साथ कि तुम जाओ और देखो कि कोई किसी तरीके से मेहमान के साथ कोई भी बदतमीजी ना करे, ये आप भी साथ में चले जाओ। 10 नवंबर की बात थी। 12 नवंबर को लड़के जो निर्मल था उसकी लाश उसके गृह स्थल के पास के एक नाले में पड़ी हुई। सब चौंक गए, ऐसा क्या हुआ कि लड़के की लाश पड़ी मिली। और इसकी खबर उसकी पत्नी और उसके साले को मिली। वो दोनों आए, वहाँ रोआ पीटी हुई कि हाँ इस तरीके से। सभी लोग ये आशंका लगा रहे थे कि लड़के ने शायद पी रखी हो, नाले में गिर गया हो, सर टकरा गया हो और इस तरीके से नाले में ही मौत हो गई। पुलिस वालों ने, वहाँ के लोकल थाने के पुलिस ने उसे जब निकाला तो उसके गले में कुछ नीले रंग का निशान था। तुरंत आशंका समझ गए पुलिस वाले कि हाँ ये लड़के की ये दुर्घटना नहीं, एक हत्या, एक प्लानिंग है, क्योंकि गले में कोई फंदे का निशान है। पूछताछ के लिए सोनाली से पूछा गया कि आप कहाँ थे, आपका पति। सोनाली ने सीधा बोला कि ये सो रहे थे मेरे साथ, कब ये उठ के यहाँ से चले गए मुझे नहीं पता चला। ठीक है, तो उधर पुलिस वाले अपने कार्य पे लग गए। 11 नवंबर को अपने चौकी पे आए। उन्हें मैन सस्पेक्ट के तौर पर सोनाली पर ही शक हुआ, क्योंकि एक तो पति निकल जाता उसे पता नहीं है, दूसरा जो था वो जो फौजी कुत्ते थे वो लेकर आए थे, वो बार बार सोनाली के घर के बैक साइड में भौंक रहे थे। तो उन्हें दूसरा सस्पेक्ट इसलिए हुआ, तो उन्होंने सोनाली को पकड़ा। और तीसरी बात ये हुई कि सोनाली को उन्हें शक हुआ तो उन्होंने उसकी कॉल डिटेल निकाली। कॉल डिटेल में एक नंबर से वो लगातार बात कर रही थी। उन्होंने पुलिस जो अधीक्षक थे उन्होंने तुरंत ही जो निर्मल जिसकी मौत हुई थी उसके साले को बुलाया और उससे पूछा कि ये लड़का जो है उसकी डिटेल निकाली, ये अरशद कौन है। तो अरशद की कहानी उस साले ने तुरंत बता दी कि हाँ ये इनका प्रेमी है, ऐसे ऐसे प्यार था उनका और ये चीज़ थी। दोनों को पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई कि हाँ ये प्रेम प्रसंग का मामला है
और इसमें कहीं ना कहीं अड़चन बन रही थी निर्मल। तो उन्होंने सोनाली को तुरंत उठाया, गहन पूछताछ की नहीं सहन कर पाई, तुरंत ही उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। सोनाली ने बताया कि मैं अरशद से प्यार करती थी, हालांकि हमारी बच्ची भी पैदा हो गई थी, फिर भी मैं आज भी अपने पति के रूप में अरशद को ही मानती थी। अरशद के कहने पर ही मैं ससुराल गई और ससुराल से लड़कर मैं मायके आई और मायके ही रह रही थी। मैं लगातार उससे बात करती थी। अरशद का भी उधर दुबई में मन नहीं लग रहा था। मैंने ही उससे कहा था कि तुम दुबई ना रहकर तुम इंडिया आ जाओ, हम यहीं कुछ कर लेंगे और भागकर शादी कर लेंगे। तो अरशद ने मुझे समझाया था कि निर्मल की अच्छी पोस्ट है रेलवे में, हम एक काम करते हैं, पहले निर्मल की हत्या करेंगे और निर्मल की जो भी फंड्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे और उसकी नौकरी भी आपको मिल जाएगी। मैं भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा और दोनों आराम से खुशी खुशी रह लेंगे। इसलिए दुबई से स्पेशल आए थे। दोनों की प्लानिंग ये बहुत पहले से बन चुकी थी। इसीलिए जो 10 नवंबर को सोनाली अपने पति के साथ उसके साथ रहने के लिए गई थी। उन्होंने अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया था। उसकी निशानदेही पर तुरंत ही अरशद को उठा लिया गया। दोनों को धारा 302, 201 और 120 बी और 34 सेक्शन आईपीसी के तहत उसे तुरंत ही जेल में दोनों को भेज दिया गया। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि इसमें गलत कौन था। क्या उनका प्यार गलत था? क्या वो पिता गलत था? या वो आदमी जिसने शादी करी ये सब बातें जानते हुए भी और उस शादी के एवज में वो इन दोनों की बलि चढ़ गया? कौन गलत था? यहाँ पर हर किसी आदमी को अपने विवेक से काम लेना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो किसी की हत्या या किसी का ऐसा कार्य कि आपको किसी की हत्या करनी पड़े। दोनों स्थितियाँ आप समझ चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो में नई क्राइम स्टोरी के साथ आएंगे। धन्यवाद। खुदा हाफिज़। जय हिंद।